बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आपके फारिग और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का तरीके इंसाफ को पार्टी निशान मनसूखी के नोटिस जारी किया है और इमरान खान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर तरीके इंसाफ नाकाम रही। 13 जून 2021 के बाद इलेक्शन नहीं करवाए गए। अब ये वो सारे उस मुद्दे पर आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी तरीके इंसाफ से पार्टी निशान छीन लिया जाए, तरीके इंसाफ को बैन किया जाए, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए, किसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो इनको मिल जाए। लेकिन इनके करतूत ही नहीं है। ये सब कुछ भी कर लें, इमरान खान जिस बंदे के नाम पर भी हाथ रखेंगे, कहेंगे ये मेरा कैंडिडेट है, वो विन करेगा। ये इनको बात समझ नहीं आ रही और वो गोंडी हरकतें जो है बोगस तरीन हरकतें कर रहे हैं। क्या किसी और जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं? तमाम जमातों में तो बादशाहत है। ये कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। जो तमाम जमातों में बादशाहत है, सिवाय तरीके इंसाफ में जहाँ पर इमरान खान ने अपनी रिश्तेदारियां नहीं पाली, यहाँ पर इमरान खान का कोई रिश्तेदार अहदेदार नहीं है। पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अब भाई आप लोगों ने तो पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए, केपीके में इलेक्शन नहीं कराए, आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला आपको, क्योंकि आप किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। असल बात यह है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने आज खारजा पॉलिसी के बखिए उधेड़ दिए हैं, पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया है। उन्होंने कहा ऊपर बैठे लोग जो है वो ये बताएं जिनमें बिलावल को उन्होंने बकायदा तनकीद का निशाना बनाया, उनका अफगानिस्तान पर हमले करने की ये बातें कर रहे हैं कि हम अंदर घुस के कार्रवाई करेंगे। ये कोई बात है करने वाली? ये खुद कितनी मर्तबा उन्होंने कहा बिलावल जरदारी अफगानिस्तान गए हैं। अमेरिका के चक्कर मारने पर बिलावल ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए और रिकॉर्ड लगा दिया, सबसे ज्यादा दौरे किए कम अरसे में। एक मर्तबा भी काबुल गए? नहीं गए। क्या आपने बातचीत की उनसे? नहीं की। ये इमरान खान साहब का कहना था। और उन्होंने कहा ये हर वक्त अमेरिका पहुंचने को बस इनको चाहिए कि मैं पहुंचूं। और मैं पिछले कई भी लोगों को बता चुका हूं कि ये सीवी लेकर जाते हैं कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए। ये सारे लोग सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने जाते हैं। उन्होंने कहा बिलावल के पास टाइम था ना, इनको लाने वालों के पास ने इनको हुक्म दिया कि अफगान हुकूमत के साथ बैठकर कोई बातचीत की जाए और दहशतगर्दी के मामलात पर बात करें। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को अब याद आ गया है कि जनाब उसमें केपीके में जो हमला हुआ है, अब याद आ गया। सारा टाइम आपने लगा दिया तरीके इंसाफ को गिराने में और पूरी कोशिश, आपके वो रिश्तेदार बैठे हैं इस टाइम निगरान हुकूमत में, पूरी कोशिश ये की गई है पंजाब में, केपीके में, पूरे मुल्क में कि किसी तरीके से तरीके इंसाफ को गिराया जाए और किसी तरीके से इसको तोड़ दिया जाए मुकम्मल तौर पर। और इमरान खान ये बात कर रहे हैं और 336 उन्होंने कहा हमले हो चुके हैं। हम शुरू से बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी आ रही है, बढ़ रही है, कोई खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान का सोचे। ये इमरान खान साहब ने खिताब में कहा। और उन्होंने ये कहा कि मुझे खतरा है कि हमने अगर कोई इस पर तो जो ना दी तो केपीके के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है दहशतगर्दी की वजह से, और सबसे ज्यादा केपीके को नुकसान होता है। दहशतगर्दी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा वहां पर बढ़ती है, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उनका दिल दुख रहा है। उन्होंने खारजा पॉलिसी है कि अपने हमसाया मुमालिक के साथ तो मामला ठीक करो। वहां तो एक दौरा भी नहीं किया आपने। रोते हैं और ख्वाजा आसफ साहब भी यही बयान देते हैं कि जी फलाया फलाया क्या आपने बातचीत की। उन्होंने कहा जिस वक्त पहले हुकूमत थी अशरफ गनी वगैरह की, वो पाकिस्तान मुखालफ थे। तालिबान तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने डायलॉग करवाया अमेरिका के साथ, उनके सारा कुछ किया। हम उनके साथ बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते? हम वहाँ उनके साथ बैठ कर कोई लाए अमल क्यों नहीं बनाते? लेकिन ये नहीं बनाएंगे, इनकी तवज्जो और तरफ है, ये आए किसी और एजेंडे पर है। इन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इनका अपना लीडर कह रहा है कि मुल्क का सत्यानाश कर दिया। वो कहते हैं जनाब मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि आवाम रोटी को तरस गए। मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें यह बताया कि यहाँ पर मोदी की हुकूमत है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ही का वजीर आजम है। पकड़े कान से खींचे उन्हें। खुद आप लंदन में ऐश कर रहे हैं, आपके बच्चे लंदन में ऐश कर रहे हैं, यहाँ पर आपने गरीब आदमी का बुरकस निकाल दिया है। कोई आपको पूछने वाला नहीं। और कानून साजियां 4 दिन में 54 बिल जो है वो मंजूर हुए हैं और इसमें से एक भी बिल अवामी मफाद में नहीं लाया गया। सिर्फ अपने कोई
चैन चक्कर चलाए हैं इन्होंने, इस बिल से हमें ये फायदा हो सकता है, उस बिल से हमें ये फायदा हो सकता है, इस बिल से ये शराफिया को फायदा, माफियाज के लिए अपने कोई ऐसा काम जिससे बराह रास्त अवाम को फायदा पहुंच रहा हो वो बताएं, हुआ नहीं हुआ। और मियाँ साहब जनाब फरमा रहे हैं कि जनाब अवाम रोटी को तरस गए, आप तो वहां पर जाके चर्च बाटे कर रहे हैं, दवाई लेने के अभी तक वापस नहीं आए, और कौम का जो हाल हो गया वो हम सबको मालूम है। कौम इस टाइम इस दर्दनाक किस्म के महंगाई के अजाब से गुजर रही है, और जाते जाते फिर 20 रुपए का छत्तर मार दिया लोगों को पेट्रोल पंप गिरा कर, 19 रुपए कुछ पैसे, और कहा कि जनाब मैं वो तो 20 रुपए की समझी थी, तो इनके जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने तो 19 रुपए 50 पैसे बढ़ाए हैं। जनाब बहुत आसान किया इन्होंने इस कौम पर। शहबाज स्पीड साहब आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने लिए जो कुछ करने आए थे वो किया इन्होंने, अपने मफादात। और अब इलेक्शन को या तो डिले किया जाएगा जो उनका प्लान है, क्योंकि नई मर्दमशुमारी के तहत अब ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 15 महीने सोते रहे हैं। नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होनी चाहिए थी, क्यों अब आप अवाम के बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं, और फिर वो वेला कर रहे हैं, अवाम रोटी को तरस गए। और भाई कथाया किसने है? मोदी की हुकूमत है, बीजेपी बैठी है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, फजल रहमान की पार्टी बैठी है, खुद के धमाके धड़ाधड़ हो रहे हैं, और लोगों की जानो माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। क्राइम रेट आपका बढ़ चुका है, छीना झपटी जारी है, पुलिस के पास कोई शिकायत लेके नहीं जाता है जिसकी चोरी हो जाती है। वो कहते हैं कि 10,000 की चोरी हुई है, 15-20 8-10 हज़ार की हमें बोतलें बार बार पिलानी पड़ती हैं 2-2 3-3 दिन बाद चक्कर लगा कर। ये हालत हमने कर दी है इस मुल्क की। कोई कानून पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, अपने मनपसंद सिर्फ इमरान खान को दहशतगर्द साबित करना है, उसके लिए डेली बेसिस पे केसेस लगाए गए हैं। तोशा खाना भाई आपने हल करके जो आपने कमाल करना है ना, कोई फ़ायदा उठाना है वो उठाकर देख लें, लेकिन याद रखें आपने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, इतना नीचे ले गए हैं कि आज हमें हर मुल्क धमकियां लगा रहा है और कह रहा है कि ये माशी तौर पर अपने बोझ के तले दबकर चले जाएंगे, ये अपने बोझ के नीचे दबकर खुद फंस जाएंगे। ये हमारी हालत आपने कर दी है। कोई मुल्क जो है वो हम मुझसे आगे नहीं है, एक्सपोर्ट में बांग्लादेश हमसे आगे, भारत हमसे आगे, ईरान हमसे आगे है, जिस पर इतनी सारी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद आप देख लें कि आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और इमरान खान ने जाते जाते ये अब जो खिताब किया अब अपना उस पर उन्होंने खारजा पॉलिसी का भी इनका जो है ना वो बटा फोड़ के रख दिया है। भागते हैं यूरोप, भागते हैं साथ वाले जो मुल्कों में, जो हमारा मुल्क जिस वजह से बराह रास्त मुतासर हो रहा है दहशतगर्दी की वजह से, उसको हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं, उस पर हम बातचीत नहीं करने दिया। बिलावल भुट्टो ने यूरोप जाना और उधर जाना है, वज़ीर खारजा का और काम क्या है? उसने डिप्लोमेटिक बातें करनी है जाके वजारत खारजा ने, जाके क्या वजारत खारजा ने किया? रशिया से तेल सस्ता लेना था जी, तेल सस्ता होगा, रशिया से तेल आया, क्या किया आपने? इमरान खान तो 30% सस्ता ले रहा था। ये कौम सब जानती है, और कौम ये नोट कर ले कि इलेक्शन में आपने इनको बताना है, चाहे ये बल्ले का निशान छीन ले, चाहे तरीके इंसाफ का नाम छीन लें, जिस पर अवाम को ये चाहिए, जिस पर इमरान खान कहे कि ये मेरा कैंडिडेट है, उस पर आंखें बंद करके वोट डालें और इनको निशाने इबरत बना दें। इन्होंने 15 माह में जो आपके साथ किया है, अगर ये दोबारा आ गए तो यहाँ पर गरीब बिल्कुल ही नहीं बचेगा, गरीब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये इनकी पॉलिसीज़ है और कुछ नहीं है। सागडार साहब आए, उन्होंने देखे कैसा इस मुल्क का सत्यानाश किया है वजारत ख़जाना ने, और वजारत खारजा ने जो किया वो भी हम तन्हाई का शिकार है। ये सब कुछ हमारे सामने है, और सिर्फ इमरान खान को गिराने की तरफ तमाम अदारे उस तरफ तवज्जो दिए बैठे हैं। मुल्क की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।